अत्रि चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष सीताराम बापू इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं, जो भावनगर गुजरात से अयोध्या आए हुए हैं और यहाँ पर इनकी भव्य भागवत कथा शिवकुंज परिवार के श्रोताओं भक्तों के लिए आयोजित है। इस अवसर पर मेरे साथ सीताराम बापू जुड़ेंगे अत्रि चैरिटेबल ट्रस्ट के उद्देश्यों के बारे में, शिवकुंज परिवार की महिमा, उद्देश्य, जुड़े हुए सदस्यों के बारे में, अयोध्या आगमन और अयोध्या में आकर के इस कथा के आयोजन के बारे में विस्तार से संपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा करेंगे। जी स्वामी जी। हम यहाँ अयोध्या श्रीमद् भागवत कथा के लिए पधारे हैं। हमारे साथ करीब 400 भाई बहनें श्रोताजन मान्य है और हमारे आश्रम परिवार के अन्य लोग भी, 2 सन्यासिनी बहनें और उनकी सेविकाओं और सभी भाई बहनें यहाँ पर उपस्थित है। ये दूसरा दिन पूरा हुआ कपिल जन्म का। अयोध्या नगरी के बारे में हमने सुना है कि 7 मोक्षपुरी में प्रथम स्थान अयोध्या का है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पूरी द्वारावती चैव पूर्योत्तर सप्तम मोक्षदा। मोक्षदा नगरी में और रामलला की जन्मभूमि में भगवान राम ने यहाँ पर प्रकट होके ये पवित्र स्थान बनाया है। वो अयोध्या में हमारी इच्छा थी और हमारे साथ गुजरात के बड़े विद्वान डॉक्टर गौतम भाई पटेल, उनका भी संकल्प था कि एक दफ़ा अयोध्या में कथा करें। और शिवकुंज मानस परिवार जो साथ में है, उनका निर्माण, मैं प्राइमरी टीचर था और प्राइमरी टीचर से लेके आश्रम स्थापित करके वो शिवकुंज आश्रम भावनगर अभी चल रहा है। वहाँ छोटी सी गौशाला है और एक बड़ा मंदिर बनवाया है। मंदिर में स्फटिक का शिव जी को प्रतिष्ठित किया है। शिवलिंग स्फटिक का है। वो उनका नंबर भारत में दूसरा है, ऐसा माना जाता है। हमने संशोधन करके ये बात शुरू रखी है कि कश्मीर में, जम्मू में 4 फुट का एक शिवलिंग है और हमारे वहाँ 33 इंच का और 20 चौड़ाई का वो शिवलिंग स्थापित है। दर्शनीय है, बहुत लोग आते हैं और दर्शन करके धन्य बन जाते हैं। अन्य प्रवृत्ति में विद्यार्थी लोग, अन्य रोगियों, उनको हम जिसके पास है उनके पास से लेके हम उनको सहाय करते हैं। और मैं शिक्षा में भी इंटरेस्ट लगाता हूँ क्योंकि प्राइमरी टीचर तो हम आजीवन शिक्षक ही है। तो बच्चे लोग को संस्कार प्रवृत्ति के लिए मैं बहुत प्रयास किया और गुजरात संस्कार के लेके वो शिक्षित महानुभावों ने उनमें हमको सहाय भी की है कि ये सद्भावना की प्रवृत्ति है, तो हम भी उसमें जुड़े हुए। ये गौतम भाई पटेल इसीलिए जुड़े कि कन्या शिक्षा, कन्या को विद्या प्रदान के लिए हमारा प्रयास रहा है। वो उनको बहुत पसंद आया और वो आते जाते लगे क्योंकि बड़ा आदमी है। वो संस्कृत साहित्य एकेडमी का अध्यक्ष था, अभी तो वृद्ध हो गया है, मगर ऐसे अनेक लोगों ने हमारे साथ रह के ये प्रवृत्ति में सेवा का योगदान दिया है। और ठीक है, हमारा ट्रस्ट बहुत बड़ा नहीं है कि वो दान धर्म भी बहुत बड़ा नहीं आता है, मगर चलता है भरोसा से, हनुमान जी की कृपा से। हमने संस्कार प्रवृत्ति और पर्यावरण प्रवृत्ति में बहुत झुकाया है। पर्यावरण में हमने हजारों पीपल, बेलपत्र इत्यादि वृक्षों को बो के उनका लालन पालन करने के लिए सभी लोगों को समझाया और आज वो खड़े हैं वृक्ष लोग। तो पर्यावरण केवल वृक्ष नहीं मगर पहाड़ों, नदियाँ, सभी पर वो प्रकृति अभी कोपायमान हो रही है। आज जो बन रहा है प्रकृति के कारण, तो वो प्रकृति की पूजा करनी चाहिए। हम प्रकृति प्रेमी हैं।
पर्यावरण प्रेमी है और प्रभु प्रेमी। हम भक्ति करके लोगों में सद्विचार, सदाचार और सत्प्रवृत्ति करके अपना मानव जीवन धन्य बनावे, ऐसा हमारा उद्देश्य है। हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि बड़ा आश्रम बना के मैं सभी बस मौज मजा करूं, मगर हमारा उद्देश्य है कि सभी लोग परमात्मा की सन्मुख जाके उनका शरण लेके उनका मानव देह धन्य बनावे। ये उद्देश्य से हम भागवत कथा, रामायण पढ़ के लोगों को भक्ति के मार्ग पर चढ़ाते हैं। युवा लोगों में हम हर साल युवा शिविर करते हैं। करीब 30 साल से हम युवा शिविर करते हैं। उनमें हमारे राज्य के गवर्नर श्री, महान संतों शंकराचार्य से लेकर मोरारी बापू, रमेश भाई ओझा, ये तो नामांकित संतों और यूनिवर्सिटी के कुलपति लोग, वो शिक्षित मानव, राष्ट्र और युवा, समाज और युवान, शिक्षा और युवान, धर्म और युवान, वो विषयों में उनको बुला के सभी लोग युवानों को ज्ञान प्रदान करते हैं और अच्छी दिशा बताते हैं। तो हमारी प्रवृत्ति मानव कल्याण और जीवों का कल्याण हुए, ये उद्देश्य से सदगुरु की कृपा से हमको ये विचार आया है और विचार पल्लवित हो रहा है, इसी तरह पल्लवित हो रहे। और अयोध्या जैसी नगरी, हम भारत के हर एक पवित्र स्थानों में कथा करके, ये उद्देश्य नहीं कि मेरे को ज़्यादातर धन मिल जाए। सभी लोग, हमारे मध्यम वर्ग के लोग हमारे पास है, कोई बड़े दाता कैसा नहीं है। मध्यम वर्ग और किसान लोग और छोटे कर्मचारी इत्यादि सभी लोग वो सेवा कर रहा है, निःशुल्क सेवा। और यहाँ जो लोग आए हैं वो उनकी राशि दे के आए हैं, टिकट भाड़ा और ये भोजन खर्च सब दे के हम बांट लेंगे। जो कमी रहे तो फिर ये राशि मिला के हम ये काम पूरा करते हैं। और हमारा जो मंदिर बन रहा है, आश्रम है, उन पे ये लोग ही थोड़ी सी सहाय करते। और मंद मंद गति से बहुत प्रसिद्ध आश्रम है, मगर ये चल रहा है, इसी तरह चलता रहे। और मानव कल्याण की प्रभु के साथ हम भक्ति द्वारा शक्ति प्राप्त करके मानव देह सार्थक करें और अन्य मानवियों को भक्ति के मार्ग चला के हमारे जो सनातन धर्म है, वो सनातन धर्म की विचारधारा से सभी लोग उनका जीवन पास करें, ऐसी प्रार्थना के साथ जय सिया राम। स्वामी जी, एक बात और जानना चाहेंगे, आप सरकारी टीचर थे, सरकारी टीचर से भक्ति मार्ग पर कैसे आ गए आप? क्या आपके जीवन में ऐसा ट्विस्ट आया, क्या मोड़ आया कि गवर्नमेंट जॉब से फिर अध्यात्म की तरफ बढ़ गए और लोगों को जोड़ना शुरू कर दिया आप? मैं जब प्राइमरी टीचर का अभ्यास कर रहा था, तब मेरे वो जो गांव में था वहाँ प्रिंसिपल ब्राह्मण थे। उन्होंने मेरे को देख लिया, उन्होंने बताया कि भाई शंकर, तुम भावनगर नहीं मगर जूनागढ़ में नौकरी लो, मैं आपको चिट्ठी लिख दूँ। उन्होंने चिट्ठी लिख दी और किया कि वो ये आध्यात्मिक विचार के ये युवान है, तो उनको आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए ऐसी स्थल अथवा गांव देना कि जैसे उनकी आध्यात्मिकता आगे बढ़े। तब मेरे को मालूम नहीं थी और मेरे जीवन में एक टीचर ऐसा प्राप्त हुआ कि उनका संग हो गया, जगदीश भाई पंडा। उन्होंने मेरे को संध्या सिखाई और 2 बड़े बुजुर्ग ब्राह्मण मिले, उन्होंने मेरे को भागवत, रामायण, रुद्री चंडी सब सिखा के अध्यात्म मार्ग पे हमको भेजा। और बचपन से ही मैं अध्यात्म में तो था ही, धार्मिक मंदिर में सांझ सवार सांझ हमारे पुजारी लोग बाहर गांव जावे तो मैं आरती करने के लिए, मेरे को मालूम है या नहीं मगर मैं आरती करता था। और सभी लोग, मैं मेरे गांव में प्रथम एसएससी पास हूँ, ओल्ड एसएससी। तो गरीब लोगों, अनपढ़ लोगों के खत लिखा दूँ, खत पढ़ाऊँ और सब काम, मगर राम प्रीति से, ये पूर्व जन्म की बात है,
कि ये अध्यात्म मार्ग हमको प्राप्त हुआ है। सबको मिल के मैंने सत्संगी और अभी भी जो लोग आते हैं वो मेरे को सत्संग रूप में ही मदद करते हैं। मैं 4 बजे सुबेरे उठ के संध्या वंदन, शिव पूजा, पंचायतन पूजा करता हूँ और पंचायतन पूजा के बाद ये सद प्रवृत्ति में जुड़ा रहता हूँ। वो मेरे भाग्य की बात है। मेरे को मालूम नहीं है कि मैं बड़ा भक्त भैया संत भैया, मैं सहज रीत से जीवन हमारा पसार करता हूँ और भक्ति करने का भगवान के पास प्रार्थना करता हूँ कि हमारा जीवन भक्ति बने। मैं आरती करता करता वो उनके दरबार में चला जाऊँ, ऐसी भावना है। गुरु जी, एक और आपने महत्वपूर्ण बात करी, फटिक शिवलिंग, स्फटिक शिवलिंग की आपने बात करी कि भारत में या 2 ही जगह या 3 जगह आपने बताया, बहुत ही यह अलग होता है, महत्वपूर्ण होता है, 12 ज्योतिर्लिंगों से भी यह अलग है। ये फटिक शिवलिंग होता क्या है? इसकी पूजा पद्धति क्या होती है? इसको पूजा करने से एक आम भक्त को क्या लाभ मिलता है और कैसे पहचाने कि यह फटिक शिवलिंग है या स्फटिक शिवलिंग, जो भी आप शुद्ध रूप से कहते हो, उसे आप विस्तार से बताएं। हमारा गुरुजी ने ये शिवलिंग दिया था, ये स्फटिक है। और स्फटिक की पूजा, शिव की पूजा सहज रीत से, चाहे वो शिवलिंग हो, सोमनाथ हो या स्फटिक हो या 12 ज्योतिर्लिंग में से कोई वो, अगर कोई गांव में प्रतिष्ठित हुआ लिंग और चलित लिंग, ये चलित लिंग है, तो गुरुजी ने दिया था। तो मेरी इच्छा थी कि जब मंदिर बने तब मैं स्फटिक पधराऊँ, तो स्फटिक प्रतिष्ठित किया। ये मंदिर की ऊंचाई शिखर की 39 फीट है और 13 फीट का गर्भगृह है। तो शिल्प शास्त्र के अनुसार मैंने इतनी ऊंचाई का, इतनी गहराई का वो शिवलिंग लाने का शिल्पियों ने बोल दिया। तो हमें जयपुर ये बहने जाके उन्होंने वो खोजा और शिवलिंग मिल गया। पंचाक्षर मंत्र से लेकर शिव की पूजा भाव से करनी चाहिए, स्फटिक हो या सोमनाथ हो, जो शिव मंत्र है। हम ब्राह्मण के, हमारा ब्राह्मण का शरीर है, इसलिए हमको रुद्र भी मालूम है, रुद्राष्टक जो वेद मंत्र है। मगर पुराण मंत्र में भी शिव की पूजा होते है। पूजा में भाव होना चाहिए, बस शिव जी की पूजा हो, विष्णु की पूजा हो, नारायण की पूजा हो। तो स्फटिक लिंग की पूजा से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं, ये संकल्प सफल होते हैं और अति साधना से वो कसौटी भी करता है। मगर सामान्य रीत से शिव की पूजा करके वो स्फटिक लिंग, नीलम, माणिक और स्फटिक उत्तम प्रकार के शिवलिंग माने जाते हैं। ये उत्तम प्रकार का शिवलिंग हमको मिला है, वो हमारा भाग्य की बात है। मैं अभी हर दिन मालाएं करता हूँ, पंचाक्षर मंत्र, मृत्युंजय मंत्र की माला करता हूँ, शिव गायत्री की माला करता हूँ, गायत्री मंत्र की सब शिव जी को अर्पित करता हूँ। सवार सांझ उनकी आरती होती है मंदिर और यहाँ पर। और हमको ये विद्यार्थी अवस्था में मिली हुई ये सन्यासिनी बहन और विद्यार्थी लोग सहाय करते हैं। अभी तो भक्त लोग खूब आते हैं और सभी चलता है। मैं स्फटिक लिंग का ऐसा सुना है कि भगवान विष्णु ने विश्वकर्मा को आज्ञा दी कि अलग अलग शिवलिंग देवताओं को बांटो, तो उनमें से स्फटिक का शिवलिंग लक्ष्मी जी को बांटा गया और लक्ष्मी जी ने उनकी पूजा की है। तो उनकी पूजा करने से लक्ष्मी जी भी प्रसन्न होती है। लक्ष्मी जी केवल पैसे से नहीं मगर सभी समृद्धि, जीवन भी, ये भक्ति भी लक्ष्मी की कृपा से मिलती है। लक्ष्मी की कृपा बिना कुछ नहीं हो सकता। हम सभी लोग मानते हैं कि लक्ष्मी એટલે नगद रुपये, केवल रुपया नहीं। लक्ष्मी तो या श्रीम स्वयं सुकृति नाम भवनेश्वर लक्ष्मी, कुलवान लोग के पास लज्जा के रूप में रहती है, वतन से खानदानी के रूप में रहती है और पापी के हृदय में वो दुष्ट रूप में रहती है, सज्जनों के रूप में, कुलवान के रूप में लेती है। तो लक्ष्मी का रूप या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, क्षुधा रूपेण संस्थिता, दया रूपेण संस्थिता, मातृ रूपेण संस्थिता, ये सभी लक्ष्मी का रूप है। तो हमने इसीलिए नहीं किया है नगद रोकड़े रुपये के लिए, मगर ये स्फटिक मेरे को मालूम भी नहीं था,
तब मेरा संकल्प हो गया था। बाद में खोजा, आप जैसे लोग पूछने लगे कि स्फटिक की पूजा का फल क्या, तो मैंने शिव पुराण में से खोजा, तो शिव पुराण में ऐसा लिखा है कि ये सभी देवताओं ने कुबेर को सुवर्ण का दिया, ब्रह्मा जी को भी सुवर्ण रत्नों का दिया, और कोई पीतल का, ताम्र का शिवलिंग बांटा। लक्ष्मी जी के भाग में ये शिवलिंग आया, तो ये लक्ष्मी जी उनकी पूजा कर रही है स्फटिक की। वो शुद्ध पवित्रता और आदर्शमय जीवन बनाने के लिए लक्ष्मी की साधना, लक्ष्मी केवल रुपये के लिए नहीं, आदर्श जीवन बना के की है लक्ष्मी है। तो ये लक्ष्मी माता ने स्फटिक की पूजा की है, और ये पूजा से सभी मनोकामनाओं पूर्ण होती है। अब मेरे साथ जुड़ रहे हैं ट्रस्टी एडवोकेट शरद भाई, जो इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, कथा सुन रहे हैं। उनके विचारों को जानते हैं अयोध्या नगरी को लेकर के, और कथा में आगमन को लेकर के क्या है उनकी धारणा, क्या है विचार, और क्या कहते हैं स्वामी सीताराम बापू जी के लिए। जी देखिए, हमारे गुरुजी जो है वो बहुत एकदम पहले से शिव जी के भक्त हैं। उनकी साधना शिव जी और रुद्रावतार हनुमान जी की है। बहुत पहले से जब वो पढ़ाते थे तो अब छोटे छोटे बच्चे डिमांड करते थे कि आप हनुमान चालीसा करते हैं, हम करें कि नहीं। तो गुरुजी कहते थे क्यों नहीं, हनुमान जी तो सहज साध्य है, कलयुग में सबसे ज़्यादा सहज मिलने वाले भगवान वो है। तो उनकी साधना से, उनकी भजन से, उनकी सेवा से हमारा शिवकुंज परिवार पल रहा है। मतलब पूरे दुनिया में, पूरे देश में हमारे शिवकुंज परिवार के सदस्य हैं। जब भी आश्रम का निर्माण या शिवजी के मंदिर के निर्माण के बारे में सोचा गया, तो पहले से ही ये विचार रहा कि गुरुजी ने कभी किसी से मांगा नहीं है। उनका पूर्वाश्रम है वो अयाचक ब्राह्मण का है, वो ये ब्राह्मण है जो मांगते नहीं है। तो मांगना नहीं है तो क्या करें, तो करते थे कि हर तीर्थ में जाके कथा करते थे, और कथा में जो उत्सव आते थे, उत्सव में बोली लगाते थे कि भाई चलो राम जन्म हो रहा है तो उसकी आरती करेंगे, कौन करेगा, कितने में करेगा। ये सब करते थे। छोटे छोटे जो कृषिक थे, कोई शिक्षक था, कोई व्यापारी था, कोई छोटी सरकारी नौकरी, ये सब जुड़ के हर कथा का जो पैसा मिलता था उस पैसे से ये शिव जी का निर्माण किया गया। ये स्फटिक जो है वो हिमशिला के पत्थर से बनता है, बर्फ का है पत्थर वो, तो उनमें से बना। गुरुजी की स्फटिक की पूजा थी, और उनके ये जो युवा शिविर है उनके माध्यम से ये सब हमारा परिवार है। एक लड़का पहली से उनके साथ 7वीं तक जो पढ़ा हो, वो आगे जाके कॉन्ट्रैक्टर बनता है, या कोई बड़ा मुकीम बन जाता है, कोई वकील बन जाता है, कोई डॉक्टर बन जाता है, फिर वो परिवार में आ जाता है। पहले पढ़ता था शिविर का, एक वो शिविरार्थी होता था, अब वो परिवार में आ जाता है। तो फिर ये परिवार में से 419 लोग आ जाए अयोध्या में। अयोध्या क्यों चुना गया? हम तो ज्योतिर्लिंग की कथा की सोच रहे थे, लेकिन इतना बड़ा मंदिर बना 500 साल के हमारी लड़ाई के बाद, ये सरकार ने सोचा, सरकार ने बनाया है ना, बनाया तो ये समझो कि एक ट्रस्ट है, राम न्यास है, जन्मभूमि न्यास को सरकार ने इतना सपोर्ट किया कि इतना बड़ा और इतना पवित्र मंदिर बना। तो सोचे कि हमारा परिवार भी मंदिर का, रामलला का दर्शन भी करेंगे और अयोध्या में कथा करेंगे। हमारे गुरुजी कहते हैं अगर एक भी आदमी नहीं आएगा तो मेरे साथ तो मेरे किशन भगवान है ही, मैं उनको सुनाऊंगा। तो ये जो भाव उनका है, तो उस भाव का हम क्यों न लाभ उठाएं। तो ये लाभ हमारा पूरा ये परिवार ले रहा है। और हमारे रामेश्वरानंद जी, वरुणानंद जी, उनकी इतनी कृपा परिवार पे रहती है, एक माँ की तरह। वो परिवार को कोई भी अगर हमारे शिवकुंज आश्रम में आएगा, एक आदमी आए 100 आए, उनके लिए हरिहर माने की खाने की व्यवस्था रहती है। तो ये गऊ गायों को पालना, परिवार का पालन करना और उनका आध्यात्मिक स्तर बढ़ाना, ये हमारे परिवार की उद्देश्य की बात रहती है हर वक्त। कोई भी आए, चाहे वो अशिक्षित भी हो, तो उनमें भगवान के लिए भाव कैसे बढ़े, ये बात है।
तो इसलिए हम लोग अयोध्या है कि राम भगवान की हमको भी कृपा मिल जाए। मेरे साथ जुड़े हुए थे स्वामी सीताराम बापू जी, जिन्होंने महत्वपूर्ण जानकारियों को हमारे साथ तिलक पत्रिका पर साझा किया, और साथ में ही थे एडवोकेट शरद बाबू, जो पूरे यहाँ के आने की प्लानिंग की भी बारे में उन्होंने हमारे साथ जानकारी दी। तिलक पत्रिका के लिए मैं अयोध्या से देवेश पांडे।